एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का नाम साहस वन था और वहां का एक नियम था कि सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और प्यार से रहते थे। जंगल के सभी जानवरों का यह विश्वास था कि अगर कभी कोई मुसीबत आएगी तो सब मिलकर उसका सामना करेंगे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे सभी जानवर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते और एक दूसरे से सीखते थे। उस पेड़ के नीचे एक बुद्धिमान और बूढ़ा हाथी रहता था, जिसे सभी जानवर नंदू दादा के नाम से जानते थे। नंदू दादा सबसे समझदार और जंगल के जानवरों का नेता था। जब कभी किसी को कोई समस्या होती, तो वे नंदू दादा के पास सलाह लेने जाते। एक दिन जंगल में एक बड़ा खतरा आया। एक शिकारी, जिसका नाम था तेजा। तेजा जंगल के आसपास अपना डेरा बनाकर जानवरों का शिकार करने आया था। जंगल के सभी जानवर इस खतरे से डर गए और चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अब क्या होगा। सभी जानवर नंदू दादा के पास गए और अपनी चिंता व्यक्त की। नंदू दादा ने सभी को शांत किया और कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम किसी भी शिकारी का सामना कर सकते हैं। इसके बाद नंदू दादा ने सभी जानवरों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी। शेरों को अपनी गुफाओं में छुपकर शिकारी पर नजर रखने के लिए कहा गया। तोतों और बंदरों को आसमान और पेड़ों से देखभाल करने का काम दिया गया और हिरणों और खरगोशों को उनकी तेज दौड़ने की क्षमता का इस्तेमाल करने को कहा गया। चिंटू नाम का एक छोटा सा चतुर खरगोश, जो हमेशा खुद को कमजोर समझता था, उसे शिकारी पर नजर रखने का काम सौंपा गया। पहले तो चिंटू घबरा गया और बोला, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं शिकारी को कैसे रोक पाऊंगा। नंदू दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, हिम्मत और बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती चिंटू। तुम्हारे पास समझदारी है और तुम फुर्तीले हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगले दिन जब तेजा शिकारी जंगल में शिकार करने आया, तो उसने देखा कि जंगल में अजीब सी शांति है। उसने अपने तीर को कमान में लगाया और एक जानवर पर निशाना साधा, लेकिन तभी तोता जोर से चिल्लाया, भागो, शिकारी आ गया। सभी जानवर फुर्ती से भागने लगे। बंदर पेड़ों पर उछलने लगे, हिरण बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगे और शेर अपनी गुफाओं में जाकर छिप गए। शिकारी ने अपने तीर को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका निशाना चूक गया। उसे समझ में नहीं आया कि इतने सारे जानवरों को एक साथ कैसे पकड़ा जाए। इसी बीच चिंटू ने अपना काम शुरू किया। उसने चुपके से शिकारी के जूतों के फीते काट दिए। जब शिकारी जंगल में आगे बढ़ा, तो उसके पैर उलझ गए और वह गिर पड़ा। उसी वक्त बंदर ने उसकी बंदूक छीन ली और तोता उसके ऊपर पंख मारकर धूल उड़ाने लगा। जंगल के जानवरों ने अपनी चतुराई और एकता से शिकारी को परेशान कर दिया। तेजा को समझ में आ गया कि इस जंगल के जानवर एकजुट होकर उसका सामना कर रहे हैं और यह उसके लिए आसान नहीं होगा। हार कर तेजा ने सोचा कि यहाँ शिकार करना उसके बस की बात नहीं है और वह जंगल छोड़कर चला गया। सभी जानवर एक बार फिर बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। नंदू दादा ने कहा, देखा तुम सबने, जब हम एक साथ होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। हिम्मत, बुद्धि और एकता से हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। चिंटू अब बहुत खुश था। उसने समझ लिया था कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर उसमें हिम्मत और समझदारी हो, तो वह भी बड़े कामों में योगदान दे सकता है। इस कहानी से सभी को एक बड़ा पाठ मिला। एकता में ही शक्ति है और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने से हम किसी भी छोटी बड़ी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तब से जंगल के सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और जब भी कोई मुसीबत आती, तो सभी मिलकर उसका सामना करते। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।